अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब ये जो है ना उसके बाद का व्लॉग है। जब मैंने कल आप लोगों को बताया कि मैंने सोचा यार मैं थोड़ा फॉर्म में आती हूँ, तो फॉर्म में आने का मतलब ये था कि मैं फटाफट से उठी हूँ और उठ के मैंने सारा जल्दी जल्दी से खलारा शलारा उठाया है। मतलब खलारा, आपको पता है ना, अक्सर मैं ये एक चीज़ सोचती हूँ कि हमारे घर में सफाई का इतना गंद नहीं होता। लाइक मतलब जो होती है मोपिंग वगैरह या झाड़ू शाड़ू होता है, इसका इतना गंद नहीं होता जितना खलारे का गंद होता है। तो फिर मैंने फटाफट से सारा जो है ना खलारा समेटा और आप लोगों को मैं शो करवा रही थी। जो है ना तैमूर ने डस्टबिन अपनी तोड़ दी थी, मतलब हमारे रूम की डस्टबिन जो है ना तोड़ दी थी पाँव पर रख के। तो फिर मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि ये हालात होते हैं बच्चों के साथ। और फिर मैंने स्प्रे किया क्योंकि आजकल मच्छर वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए घर में। तो फिर मैंने कहा यार जल्द स्प्रे कर लेते हैं, बहुत मच्छर हो गए, ये ना और डेंगी शेंगी हो जाए दोबारा। दोबारा मतलब ये कि अरसलान को एक दफ़ा पहले डेंगी हो चुका हुआ है और मेरी नंद को भी डेंगी हो चुका हुआ है। तो इस वजह से फिर डर ही रहता है कि कहीं दोबारा डेंगी शेंगी ना हो जाए किसी को। तो इस वजह से फिर मैंने स्प्रे किया और स्प्रे करने के बाद जो है ना मैं दोबारा आ गई थी किचन में। और किचन में आके फिर मैंने चाय के बर्तन धोए हैं, क्योंकि पहले मैं इतनी लेज़ी होकर बैठी हुई थी कि मैं पहले चाय पीने के बाद फ़ौरन बर्तन धो देती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैंने काफ़ी लटका दिए थे, तो फिर जो है ना लेट नाइट ही मैंने धोए थे। और फिर धोने के बाद जो है मैंने कपड़े शपड़े थोड़े इस्त्री करने वाले थे वो किए। शावर लेना था, शावर लिया नहीं, शावर मैंने बल्कि लिया था सहरी के टाइम पे। हाँ, सहरी के टाइम पे लिया था। तैमूर को सुलाया था और सुलाने के बाद जो है ना फिर तलाल की तबीयत आज ज़रा थोड़ी अपसेट थी। वो उसको मेरे हाल है कोई गले का इन्फेक्शन हुआ है और वो उसकी वजह से ना काफ़ी अपसेट था और वो सो नहीं था रहा, रोता जा रहा था, रोता जा रहा था। सहरी के बाद भी आज मैं काफ़ी कम सोई हूँ। और उसके बाद जो है ना सुबह उठ के फिर हम लोग उसको डॉक्टर वगैरह के पास लेके गए थे कि ये मतलब ज़ाहिर है पहले तो 3 मंथ्स उसको कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दी, क्योंकि 3 महीने तक बच्चे को कोई एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं देना चाहिए, बस मदर फीड वगैरह करवाना चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो जो है ना 3 मंथ्स के बाद भी नहीं देते, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो तो दे देते हैं। तो मैं फिर इसको डॉक्टर पास लेके गई थी। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ना हम नूडल्स के साथ ऐसे मैगी मसाला बनाते हैं, तो ये देखें। अब जैसे ये मेरे पास चिकन नूडल्स आई थी ना, तो मैंने ये भी डाल दिया। अगर मेरे पास आती हैं ना, जैसे वो होती हैं मसाला नूडल्स होती हैं, वो भी मैं डाल देती हूँ। लेमन फ्लेवर तो अब मिलता ही नहीं है, लेमन फ्लेवर डाल देती हूँ। इस तरह मिक्स सा मसाला बन जाता है। तो मिक्स मसाले का इतना मज़े का खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है ना, जब आप उसको बॉयल हुई नूडल्स के ऊपर डाल के खाते हो ना, तो बड़ा मज़े का टेस्ट बनता है। तो ये मैं मसाला मिक्स कर रही हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूँ कि इस तरह मसाला जो है ना मिक्स किया जाता है और इस तरह फिर हम लोग खाते हैं। फिर मैं रूम में आई थी, नूडल्स वगैरह बॉयल करके, ये तलाश साहब जो है ना सोए हुए थे और ये डायरेक्ट आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे। फिलहाल को हम लोग डॉक्टर पास लेके गए हैं और हमारी टाइम इतना देर बाद आई है ना। मतलब आज अफ्तारी में भी मैंने मतलब कोई इतना काम शाम नहीं किया, कुछ ख़ास नहीं बनाया। आंटी ने खाना शाना बना लिया था और इतनी शदीद गर्मी थी ना बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज से ही रोज़े का पता लगा है। हालाँकि घर में जितने मर्ज़ी काम कर लेना, लेकिन आप लोगों को रोज़े का कोई पता नहीं चलता। लेकिन बाहर जाके मुझे सही पता चला है कि आज हमने रोज़ा रखा है। मतलब एक प्यास से बुरा हाल हो गया था, बहुत शदीद गर्मी हो गई है। अब आगे-आगे देखें होता है क्या। ये तैमूर और अरसलान जो है ना ऊपर जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा यार दूसरा तो कोई मैं क्लिप रिकॉर्ड कर नहीं सकी, तो आज जो है ना मैं यही वाले क्लिप्स सारे रिकॉर्ड कर लेती हूँ और रिकॉर्ड करके तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अरसलान को मैं हँसा रही थी कि मैं देखो बच्चे को चेक करवाने आई हूँ और अपने हील्स के चश्के जो है ना वो मार रही हूँ। फिर मैंने अपनी शक्ल भी दिखा दी। अच्छा, हील मैंने बड़ी पहनी थी, लेकिन पता है मैं आज मतलब आज मैं खुद ना बहुत डल हो गई हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं खुद बहुत डल हो गई हूँ। मैं अपनी शक्ल की हालत आप लोगों को दिखा रही थी कि ये हम लोग डॉक्टर का वेट कर रहे थे आने का और फिर उसके बाद डॉक्टर को चेक करवा के हम लोग घर आए हैं। अफ्तारी की है, अफ्तारी करने के बाद जो है थोड़े बहुत काम शाम किए हैं। फिर मुझे याद आया हाँ मैंने रिकॉर्ड भी करना था, और पता है मेरा थोड़ा मोबाइल भी मसला बना हुआ था। तो फलान डॉक्टर से ही ना मोबाइल ठीक करवाने दे आए थे कि चलो यार मोबाइल इसका एक दफ़ा ठीक हो जाए। फिर मैंने ज़्यादा क्लिप्स वगैरह भी घर आके इसलिए रिकॉर्ड नहीं थे किए। तो फिर ये जब मोबाइल आया, फिर मैं तकरीबन चाय शाय पी चुकी थी। फिर मैंने थोड़े बहुत कपड़े सँभालने वाले थे धुले हुए, वो मैं अलमारियों में रख रही थी। और उसके बाद जो है तलाल को मेडिसिन वगैरह दिया, तैमूर को मेडिसिन दी है, नहलाया है बच्चों को। और सोए तो तलाल अब सो गया, लेकिन तैमूर नहीं अभी तक सोया। और मैं जो हूँ मतलब पता नहीं क्या, अब 8 7-8 दिन ही रह गए हैं, बच्चों की रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। और ये मैं कपड़े तय कर रही थी, मैंने कहा यार चलो कपड़े-शपड़े तय करके रख लें, क्योंकि जितनी जल्दी काम कर लो ना। अब वैसे भी रमज़ान ईद में थोड़े दिन रह गए हैं, तो अब काफ़ी सफाइयाँ वगैरह करने वाली हैं। सारी एक दफ़ा डीप क्लीनिंग होगी तो फिर ही ज़रा घर साफ़ सुथरा होगा, तो मैं फिर वही करके और दुआ शुआ कीजिएगा
तलाल का जो गले का इन्फेक्शन है वो जल्दी सही हो जाए। अब मैंने इसको वैसे एंटीबायोटिक दी है, तो अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। और आज ना कोई आउटफिट ऑफ द डे हुआ, ना एक तारीख की कोई चीज़ हुई, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैंने कहा यार चलो आउटफिट ऑफ द डे जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए थोड़ी-सी। अच्छा यार, मैं अब सोच रही थी कि मैंने ईद के बाद इंशाल्लाह ताला जो अपनी वापस रूटीन है ना उस पे तैयार होना करना है। मैं मतलब घर में इतनी डल भी नहीं रहती, मतलब थोड़ा बहुत तैयार होके रहती हूँ। हाँ, अरसलान के मतलब वो होते हैं, ज़ाहिर है वो फिर मुझे कहते हैं तुम क्या बुड्ढी माई बनी रहती हो, तो मैं इतना भी डल नहीं रहती। लेकिन पता है रोज़े में ना मेरा दिल नहीं करता, हालाँकि होता कुछ नहीं है कि आप लगा देते हो चीज़ें। तो होता वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि आप मेरा रोज़े से ना दिल नहीं करता। अब ये मैं तलाल को चुप करवा रही थी, बच्चे की तबीयत ख़राब होना बड़ा मुश्किल हो जाता है माँओं के लिए चीज़ें मैनेज करना, तो बस मैं वही काम फिर करने लगी हुई थी। और ये जो है ना अरसलान नाखून काट रहे थे, मैंने कहा तैमूर ज़रा तुम भी अपनी शक्ल दिखाओ ना, तो वो दिखाने आया। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिसको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट